दोस्तों 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वो एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन एक सवाल है, क्या आज हम जिस संविधान को पढ़ते हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1950 में था? बिल्कुल नहीं। सोचिए, जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा, राजनीति बदली, जरूरतें बदली, वैसे वैसे संविधान को भी खुद को अपडेट करना पड़ा। और इन्हीं अपडेट्स को हम संवैधानिक संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं। आज के इस रैपिड फायर रिवीजन में हम एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सबसे अहम संशोधनों का फटाफट विश्लेषण करेंगे। आज के इस पावर पैक सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे संशोधन की शक्ति से, फिर देखेंगे कुछ शुरुआती बदलाव, उसके बाद मिनी संविधान का दौर, लोकतंत्र का विस्तार, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और आखिर में आपकी फेवरेट एग्जाम सुपर ट्रिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये बदलाव होते कैसे हैं, यानी द पावर टू अमेंड। हमारे संविधान निर्माताओं को अच्छे से पता था कि फ्यूचर में बदलाव की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने हमें दिया आर्टिकल 368। ये आर्टिकल संसद को संविधान में संशोधन करने की पावर देता है। और मजे की बात यह है कि इसी वजह से हमारा संविधान पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल कहलाता है। यानी कुछ चीजें तो बस एक सिंपल मेजॉरिटी से बदल जाती हैं, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना, लेकिन कुछ अहम बदलावों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और अगर मामला फेडरल स्ट्रक्चर का हो तो कम से कम आधे राज्यों की परमिशन भी जरूरी है ना? कमाल की दूरदर्शिता। अब चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जहां हम आजादी के तुरंत बाद हुए शुरुआती बदलावों को देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो शुरुआती अमेंडमेंट बहुत क्रूशियल हैं। पहला संशोधन हुआ 1951 में। आजादी के बाद सरकार भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, लेकिन जमींदार फंडामेंटल राइट्स का हवाला देकर कोर्ट पहुंच जाते थे। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? फर्स्ट अमेंडमेंट। इसके जरिए 9th शेड्यूल और आर्टिकल 31B जोड़ा गया, ताकि इन कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। साथ ही इसी में आर्टिकल 19 की फ्री स्पीच पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए। फिर आता है 1956 का 7वां संशोधन। फजल अली कमीशन की सिफारिशों के बाद राज्यों को भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश का बनना। और इसी ने ABCD वाली पुरानी स्टेट कैटेगरीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो एग्जाम के लिए सीधा याद रखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट मतलब 9th शेड्यूल और 7th अमेंडमेंट मतलब भाषा के आधार पर राज्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जिसने संविधान को सबसे ज्यादा टेस्ट किया, यानी द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एरा। यहाँ 42वें और 44वें संशोधन की आमने सामने तुलना की गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड में है 1976 का 42वां संशोधन। इसे इमरजेंसी के दौरान लाया गया था और इसमें इतने बदलाव हुए कि इसे मिनी संविधान ही कह दिया गया। इसी ने हमारी प्रस्तावना में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी शब्द जोड़े। साथ ही आर्टिकल 51A के तहत नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी शामिल की गईं। और हां, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। अब राइट साइड देखिए, 1978 का 44वां संशोधन। इसे आप एक तरह का पोस्ट इमरजेंसी करेक्शन मान सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फैसला था राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाना। अब यह आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक लीगल राइट है। इसके अलावा इमरजेंसी लगाने की जो शर्त थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसे बदलकर आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। अब हम जिस एरा की बात करेंगे वो सीधे तौर पर आम आदमी की ताकत बढ़ाने से जुड़ा है, लोकतंत्र और अधिकारों का विस्तार। इन संशोधनों ने हमारे लोकतंत्र को एकदम ग्रास रूट लेवल पर मजबूत किया। 1985 के 52nd अमेंडमेंट को देखिए, जिसने 10th शेड्यूल जोड़ा। ये था दलबदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ, जो नेताओं के पार्टियां बदलने वाले कल्चर को रोकने के लिए था। फिर 1989 में आया 61st संशोधन। इसने आर्टिकल 326 के तहत हमारी वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया। युवाओं के लिए ये गेम चेंजर था। और 1992 के 73वें और 74वें अमेंडमेंट, ये तो एग्जामिनर के ऑल टाइम फेवरेट हैं। 73वें ने पंचायती राज को और 74वें ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, और साथ ही महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण भी पक्का कर दिया। चलिए इस लिस्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2002 का 86वां अमेंडमेंट, इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसके बाद 2003 में 91वां संशोधन आया, जिसने दल बदल कानून को और सख्त बनाने के लिए मंत्रियों की कुल संख्या को 15% तक फिक्स कर दिया।
2011 में 97वें अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और फिर 2016 का 101वां संशोधन जिसने आर्टिकल 246A और 279A के जरिए वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लागू किया, यानी जीएसटी। इन आर्टिकल्स को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। अब बात करते हैं हाल ही में हुए कुछ बहुत ही अहम बदलावों की जो वेलफेयर और रिप्रेजेंटेशन से जुड़े हैं। स्टेप 1, 2018 का 102वां संशोधन जिसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया। स्टेप 2, 2019 में आया 103वां अमेंडमेंट। इसी ने आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़कर ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। और स्टेप 3, 2020 का 104वां संशोधन जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन के पीरियड को और आगे बढ़ा दिया। आजकल एग्जाम्स में इन रीसेंट अमेंडमेंट से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं उस टॉपिक पर जो पार्लियामेंट के पावर की लिमिट तय करता है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। देखिए, अब तक हमने देखा कि आर्टिकल 368 से संसद कुछ भी बदल सकती है, राइट? लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है और वो रेखा 1973 के ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस में खींची गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि संसद संविधान में अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकती। लोकतंत्र, जुडिशियल रिव्यू, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और संविधान की सर्वोच्चता ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं जो बिल्कुल अनटचेबल हैं। संसद इन्हें किसी भी हाल में नष्ट नहीं कर सकती। और अब वक्त है उस सेक्शन का जिसका आप सबको इंतजार था, एग्जाम सुपर ट्रिक्स रिव्यू। ये टेबल आपके लिए एक अल्टीमेट स्क्रीनशॉट रेडी स्टडी गाइड है। बस इन कीवर्ड्स को रट लीजिए। फर्स्ट अमेंडमेंट का कनेक्शन है 9th शेड्यूल से। 42nd सुनते ही दिमाग में आना चाहिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44th मतलब राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड। 52nd है एंटी डिफेक्शन लॉ। 61st ने की वोटिंग एज 18। 73rd और 74th है पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए। 86th है राइट टू एजुकेशन। 101st है जीएसटी और 103rd का सीधा लिंक है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से। एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए अब जरा आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं। रैपिड फायर राउंड शुरू। सवाल नंबर 1, किस अमेंडमेंट ने हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया? थोड़ा सोचिए। एकदम सही, वो था 42nd संशोधन। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार से कौन सा संशोधन जुड़ा है? याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सटीक जवाब, ये है 86वां संशोधन। इसी एनर्जी को बनाए रखते हैं। सवाल नंबर 3, वो कौन सा अमेंडमेंट था जो देश में जीएसटी लेकर आया? ये तो अभी कुछ देर पहले बताया था। जी हां, 101वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इसका जवाब है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल, किस संशोधन के जरिए एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था? सोचिए सोचिए। परफेक्ट, 52वां संशोधन। क्या बात है, आपकी तैयारी एकदम सॉलिड है। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि हमारा संविधान कोई आम किताब नहीं है। ये एक बदलते हुए समाज का एकदम जीवित, धड़कता हुआ दस्तावेज है। अब आप खुद सोचिए, भविष्य में ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी या सामाजिक बदलाव आएंगे जो शायद हमारे संविधान में अगले बड़े संशोधन की वजह बने। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस रिवीजन सत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।